तो मोड में कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगला टॉपिक है अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो यहां देखो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 400। अगर मेन में ऐसा अनइक्वल का सम आए तो सॉल्व कर सकते हैं, मीडियम में आए तो सॉल्व कर देते हैं एज इट इज। लेकिन अगर मोड में अनइक्वल इस तरह से एक्स वाला सम आए तो उसको पहले इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को हम दोबारा बनाएंगे 0 to 100, 100 to 200। अब ये 200 से 400 है, इसको भी दो भाग में बांट देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। फिर 200 से 300, 300 से 400, फिर 400 to 500, फिर ये देखो 500 to 7, इसको भी अब दो हिस्सों में बांट देंगे। 500 to 600, 600 to 700। अब फ्रीक्वेंसी का कैसे होगा? ये 5 है, 5 आ जाएगा, ये 15 है, 15 आ जाएगा। अब यहां पर 40 थी, 200 से 400, अब 40 को 200 में डिवाइड कर लेंगे तो 20 इसको और 20 इसको मिल जाएगा। अब आगे 32, और फिर इसी तरह से क्योंकि इसको आधा आधा बांटा है, फ्रीक्वेंसी को आधा आधा बांट लेंगे, 14 इसकी और 14 इसकी। इस तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा एक्स और एफ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यू नो दैट ग्रुपिंग टेबल और एनालाइजिंग टेबल दो चीजें हम बनाते हैं। पहले ग्रुपिंग टेबल की बारी, आपको पता है कैसे बनना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये 6 कॉलम हमने बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आप लाइन लगा सकते हो। पहले दो कॉलम को जोड़ेंगे। पहला कॉलम हमारा बना हुआ है, सेकंड कॉलम में हमने ये दो रकमों को जोड़ना है और सेकंड कॉलम में लिख देना है। तो 5 + 15 कितना हो गया? 20। अब 20 + 20 कितना हो गया? 40। अब ये 32 + 14 कितना हो गया? 46। और ये 14 अकेला रह गया, इसको रहने देना। जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम ऐसे रहने देना। थर्ड कॉलम के लिए पहली वैल्यू छोड़ के दो वैल्यू को जोड़ना है। 15 + 20 कितना हो गया? 35। 20 + 32 कितना हो गया हमारा? 52। और ये 14 + 14 कितना हो गया? 28। तो इस तरह से हमने थर्ड कॉलम बना लिया। अब हमारे 3 कॉलम रहे और ये 3 कॉलम 3 रकमों को ऐड करके बनते हैं। तो पहले में 5 + 15 + 20, ये हमारा आ गया 40। फिर 20 + 32 + 14, ये हमारा आ जाएगा 66। तो इस तरह से हमने ये कॉलम बना लिया। फिर फिफ्थ कॉलम के लिए पहली वैल्यू छोड़ देनी है और 3 वैल्यू ऐड करना है। 15 + 20 + 20, ये हमारा आ जाएगा 55। और हमेशा मिडल में लिखना है उसके। 32 + 14 + 14, ये आ गया हमारा 60। और लास्ट वैल्यू पहली दो वैल्यू को छोड़ के बनेगी, तो ये हमारा आ जाएगा 72। और अब हर कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू को हमने मार्क कर देना है, सर्कल लगा दो, ठीक है। इस तरह से 52 के ऊपर, 66 के ऊपर, 60 के ऊपर और 72 के ऊपर। अब ये हमारा हो गया ग्रुपिंग टेबल। उसके बाद हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल या एनालाइजिंग टेबल। तो इसी वैल्यू को हम दोबारा लिख लेंगे एज इट इज। 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700। तो इस तरह से करने के बाद उसी तरह से हम 6 कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद टोटल, ठीक है। तो लाइंस आप लगा सकते हो, थोड़ा आपको समझ भी लग जाएगी किस तरह से ये बनी है। उसके बाद हमने ग्रुपिंग टेबल के साथ उसकी सहायता से एनालाइजिंग टेबल जो है वो बनाना है हमने। तो उसके लिए सबसे पहले ये 40 पहले कॉलम की जो सबसे बड़ी रकम है वो देखनी कौन सी है। 32 है। 32 किसके आगे है? 400 to 500 के आगे। तो यहां पहले कॉलम में 400 to 500 के आगे हम 1 लगा देंगे, ठीक है। चाहे टिक लगा दो चाहे 1 लगा दो, आपकी मर्जी है। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी रकम 46 है। किसका जोड़ है? 32 और
14 का। 32 और 14 किस पे आ गया है? 400 to 500, 500 to 600। तो यहाँ 400 to 500, 500 to 600 के आगे एक एक लगा देना। 52 जो वैल्यू है वो जोड़ है 20 और 32 का। ये आगे है 300 to 400, 400 to 500 के आगे हैं। सो 300 to 400, 400 to 500 के आगे एक लगा देना। फोर्थ कॉलम में हमें देखना है 66 वैल्यू जो है वो जो है 20, 32 और 14 का। तो 20 आगे है 300 to 400 के आगे, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600। उसके बाद 60 वैल्यू जो है वो है जोड़ 32, 40, 14 और 14 का। तो ये आगे है 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700 के आगे। लास्ट 72 वैल्यू जोड़ है 20, 20 और 32 का। ये आगे है 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 के आगे। अब इसका सभी का टोटल कर देना, ये 0, 0, 1, 3, 6, 3, 1। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6। ठीक है, इसकी क्लास कौन सी है? 400 to 500। तो ये हमारी आ गई मोड की क्लास। हम लिखेंगे मोड लाइज बिटवीन 400 to 500। हमारा आंसर या 400 है या 500 है या उसके मिडल की कोई वैल्यू है। उसको ढूंढने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे z इज इक्वल टू L प्लस D1 ओवर D1 प्लस D2 इंटू C। तो लोअर लिमिट कौन सी है? 400। D1 और D2 निकालने का फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं। हमने देखनी है कि हमारी जो मोड क्लास आई है, ठीक है, उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो तो हमारा D1 आ जाता है। उस फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली माइनस कर दो तो हमारा D2 आ जाता है। तो 32 में से 20 माइनस किए तो हमारा आ गया 12, फिर 12 प्लस, अब हमने 32 में से 14 माइनस करने हैं तो हमारा आ जाएगा 18, मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल कितना है? 100 का। ठीक है, तो 400 प्लस 1200 ओवर 30। तो इसको करके काट के प्लस करके आ जाएगा 440 आंसर किसका? मोड का। तो इस तरीके से हम जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है उसको इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड में अब केस है ओपन एंड सीरीज। इसमें देखो लेस देन 50 लिखा है, तो 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, मोर देन 200, इसको बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। अगर ये मीडियन में आ जाए, ऐसी सीरीज हमने ऑलरेडी की, तो इसको एज इट इज सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर ये मीन में हो या मोड में हो तो पहले इसको देखना पड़ता है कि यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। तो बड़ा सिंपल है कि सेकेंड वैल्यू का जो गैप है, ठीक है, वो देखना है। जितना सेकेंड वैल्यू को गैप होगा उतना 50 से पीछे चले जाना है। सो कितना गैप है? 50 का। तो 50 से पीछे 50 गए तो कितना आ गया? 0। तो x हमारा आ गया 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, और जो सेकेंड लास्ट वैल्यू का गैप हो और उतना ही हमने आगे चले जाना है। तो ये हो जाएगा 200 to 250। फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी 4, 15, 8, 5 एंड 2। अब देखो बेटा, मोड में हमने ग्रुपिंग टेबल और एनालाइजिंग टेबल बना के करना तो सीख लिया, लेकिन अगर ये सम 2 नंबर या 3 नंबर या छोटा सम आए, ठीक है, तो एक और मेथड आता है जिसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अगर तो ये सम बड़े 6 नंबर में या बड़ा सम आता है तो फिर हमने ऐसे ही ग्रुपिंग टेबल बनाना है, एनालाइजिंग बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये सम छोटा है तो एज इट इज हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हम देखने हैं कि फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली क्लास को हम मोड क्लास दे लेते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन, कि हमने इंस्पेक्ट किया, हमने देखा कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 15 है। बाय इंस्पेक्शन मोड लाइज बिटवीन 50 to 100। ठीक है, तो बस आगे हम सिंपली मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, L प्लस D1 ओवर D1 प्लस D2 इंटू C। लोअर लिमिट कौन सी है? 50। D1, तो ये मोड क्लास हमारी 50 to 100 है,
15 में से 4 माइनस किए तो कितने आ गए 11 ओवर 11 प्लस 15 में से 8 माइनस किए तो कितने आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल कितना है 50 का। ठीक है, तो 50 प्लस ये 50 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इधर 18 से डिवाइड करके हमारा ये आ जाएगा 30.55, तो ये आ जाएगा 80.55 आंसर मोड का। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर तो इसमें सिंपल 2 नंबर या 3 नंबर में सम है तो बाय इंस्पेक्शन चल जाएगा। अगर ये सम बड़ा आएगा तो ग्रुपिंग टेबल को बनाओगे, एनालाइजिंग बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, मोड में कॉन्टिन्यूस सीरीज में अब है इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज कौन सी है? जिसके ये दो सिरे आपस में मेल नहीं खाते। यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, 29 है, यहाँ 30 है। तो इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है L2 माइनस U1 डिवाइड बाय 2 का। ये है L2 लोअर लिमिट 2, ये है अपर लिमिट 1। तो 25 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 1/2 करके 0.5 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आए, जैसे इस केस में 0.5 है, इन सभी वैल्यूज में वो वैल्यू माइनस कर दो और इधर सभी में वो वैल्यू प्लस कर दो। तो 20 में से 0.5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 19.5। सो 24 में प्लस करना है 0.5, तो ये आ गया 24.5। फिर 24.5 टू 29.5, फिर 29.5 टू 34.5, फिर 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 टू 49.5। तो इस तरह से इंक्लूसिव सीरीज को हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सक्लूसिव सीरीज में। फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी 3, 6, 5, 14, 7 एंड 8। तो इसमें भी अगेन वैसा ही कि अगर तो आपका ये सम बड़ा है तो आप ग्रुपिंग टेबल बनाओगे इसका, फिर एनालाइजिंग टेबल बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर सम 3 नंबर का है, छोटा सम है, तो इसको एज इट इज हम बाय एक्सपेक्शन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 14। ठीक है, तो हमारी मोड क्लास आ जाएगी 34.5 टू 39.5। हम यहां लाइन लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन मोड लाइज बिटवीन कितना है 34.5 टू 39.5, 34.5 टू 39.5। मोड का फॉर्मूला L प्लस D1 ओवर D1 प्लस D2 इंटू C। लोअर लिमिट कौन सी है? 34.5। तो अब D1 के लिए 14 माइनस 5 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 ओवर 9 प्लस 14 माइनस 7। तो यहां जो क्लास इंटरवल है वो देखना है कितना है 34.5 तो 39.5 5 का डिफरेंस है। ठीक है, सो 34.5 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 45 ओवर 9 प्लस 7 हो गया 16। तो 45 को 16 से डिवाइड कर देना है 34.5, तो ये डिवाइड करके आएगा 2.81। तो हमारा आंसर आएगा 37.31 मोड का। और एक चीज याद रखनी है कि हमारा आंसर जो है वो 34.5 से 39.5 के बीच ही आता है। अगर ये आंसर बड़ा है या छोटा है, इसका मतलब हम कहीं गलती कर चुके, उसको देख सकते हैं कहां हमारा गलत है। तो वंस अगेन, अगर तो ये सम सिंपल छोटा सम आया है तो बाय एक्सपेक्शन भी चल जाएगा। अगर ये बड़ा सम है तो ग्रुपिंग टेबल बनाओगे, एनालाइजिंग टेबल बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे।